आज 7 दिवसीय जो श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है, कथा के मुख्य यजमान श्री प्रमोद जी दुबे, श्रीमती महिमा जी दुबे इंदौर से हैं, श्रीमती कल्पना श्री रामकिशोर जी भोरबान बैतूल से हैं, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं और बाबा देव अधिदेव महादेव की साउंड कथा को करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। मनुष्य की देह, मानव का शरीर जितनी देर भी भगवान की भक्ति में रमे, परमात्मा से निवेदन करना ये जरूरी नहीं है कि 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा हम कथा में रमे। जरा विचार तो करो, कथा तो 1 बजे चालू हो रही है और आप लोग सुबह 7 बजे से 6 बजे से आसन लगा लगा कर बैठे हुए हो, तो ये तो आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है। और जितनी देर प्रतीक्षा करने में तुम लोगों को लगा है और जितना समय आप बाबा की कथा का इंतजार करे हो और बाबा की कथा आपको मिल रही है, वो सारी जितनी भी समय और घड़ियां जो गई हैं इंतजार में, वो बाबा कहीं ना कहीं पूरी कर कर आपकी हृदय की कामना पूर्ण जरूर कर देगा, यह पक्का है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा से, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाएं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। हम तो उस परमात्मा के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करने के लिए आए, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मोती द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखूं के का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। उसकी एक बेलपत्र जो हम उसको समर्पित करते हैं, वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। उसको एक चावल का दाना हम समर्पित करते हैं, वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। उस पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो भी किसी कुबेर के भंडार से कम नहीं है। बस दिल से विश्वास रखकर अगर हमने उसका भजन किया है, विश्वास रखकर यदि हमने 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो ये निश्चित मानकर रखना कि तुम्हारे घर में अगर दुख आकर भी खड़ा हो गया, तो सबसे पहले मेरा महाकाल राजा कुबेर भंडारी ही आ जाता है। पहले भी कथा में कहा, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आया। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर है, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो या संसार का कहीं का महाराज हो, या आप हो चाहे हम हो, दुख भोगने के लिए और परमात्मा का नाम लेने के लिए यह मानव की देह मिली। कष्ट तो भोगना, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस, ये कबीरदास जी ने लिखा है। अब जरा कबीरदास जी से पूछो कि भाई गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और हो जाएगा हंस अकेला, तो कबीरदास जी ने यह पद क्यों लिखा? तो कबीरदास जी ने कहा, मेरे कर्म का दंड मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगूंगा, चेले के कर्म का दंड चेले को भोगना पड़ेगा और वो भोगेगा। पर इतना जरूर है कि परमात्मा का नाम लेने से अगर दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास में अगर टॉर्च है, आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च जलती है, लाइट जाएगी तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले
मोबाइल चालू करोगे, मोबाइल का उजाला कर लोगे, टॉर्च चालू कर लोगे, देखूं तो सही कि अंधेरा में कहीं लाइट चली गई, कौन आया कौन गया, तो तुमने तुरंत टॉर्च चालू करी, तुमने तुरंत मोबाइल चालू करा। और अगर मोबाइल तो चालू कर लिया, पर मोबाइल कब काम करेगा, टॉर्च कब काम करेगी, जब तक वो चार्ज है। और अगर वो चार्ज नहीं होगी तो तुम मोबाइल का फंक्शन कितना ही दबाओ, टू टू करे न बंद हो जाए। बोलो सही है कि गलत? और कहीं कहीं तक तो टू भी नहीं करे, वहीं रह जाए, वो तो टू भी नहीं करता, वो वहीं की वहीं बंद, फिर वो चालू ही नहीं होता। तो अंधेरे में अगर जाना है तो मोबाइल टॉर्च तुम्हारे पास में है तो उस मोबाइल और टॉर्च को रात को चार्ज करके रख लो, दिन में चार्ज करके रख लो, तो वो अंधेरे में काम आ जाए। उसी तरह संसार बहुत अंधेरा है, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसमें मन रूपी मोबाइल तुम्हारे पास है और शिव महापुराण का चार्जिंग बोर्ड है, इसको इसमें चार्ज कर लीजिए, ये कहीं पर भी काम आएगा। जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगी, जब कष्ट आएगा, जब रोग आएगा, जब बीमारी आएगी, सब दवाई में पैसा लगा देंगे, बच्चे सेवा कर लेंगे, परिवार वाले तुमको गर्म पानी करके दे देंगे, तुम आराम से खूब प्रेम से बैठना उठना सब आनंद हो, तुम्हें दवाई भी मिल जाएगी, पैसा भी लोग खर्च कर देंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे, पर कष्ट तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। दवाई वाला दवाई देगा, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन देगा, मेडिकल वाला मेडिकल दे देगा, पर भोगना तो अपने कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। कि सिर तुम्हारा दुख है और दवाई पड़ोसी को खिला दो, हो ऐसा नहीं। अगर दुख है हमको, कष्ट हमको है, तो दवाई भी हमको ही खाना है। उसी तरह यदि परिवार में कष्ट है, परिवार में बीमारी है, रोग है, किसी व्यक्ति को कष्ट है, तो उसको शंकर की आराधना खुद करना पड़ेगा स्वयं। हाँ, यदि वो चल नहीं सकता, यदि वो कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो बाबा से विनती करो कि हम ये औषधि ले जाकर दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, पर बाबा ये औषधि में ले जाकर दे जरूर रही हूं, पर जिसको खिलाऊंगी उसको एक बार तुम्हें अपने मंदिर में बुलाना जरूर पड़ेगा, पैदल चलकर बुलाना पड़ेगा, ये आपको करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे रहकर, उससे प्रार्थना कर, उससे निवेदन कर, आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। बस बेलपत्री भी अगर समर्पित कर रहे हो तो दिल रखकर करना कि ये बेलपत्र में शिव जी को दे रहे हैं। 1000 नहीं, 100, 200 या 500 नहीं, ढेर सारी नहीं, हम तो एक समर्पित करें, वो भी दिल रखकर करें, मन विश्वास, भक्ति, भजन, स्मरण, एक बेलपत्र, वो भी शिव स्वीकार करेंगे। महाराज मेरा विश्वास कहता है, ये जजमानों को आप जो कथा करवाते होंगे, देखते हो ना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो, जजमानों को कथा करवाते हुए देखते हो ना, तो मेरा विश्वास कहता है कि मन में तो आपके भी आती होगी कि एक बार मैं भी कथा जरूर करवाऊं, मैं भी यजमान बनूं। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर कथा सुनते समय, भले टीवी पर सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, अगर दिल में एक बार कथा कराने का मन में भाव आ गया तो ये निश्चित है कि भंडार मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और कथा जरूर कराता रहेगा, ये उसकी निश्चित है। हमें ये नहीं सोचना कि मैं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, मैं कैसे कथा करवाऊंगी, पर मेरे मन में है कि एक बार शिव महापुराण तो करो। कैसे होगी, कैसे होगा, तो ये तो बाबा का है, ये आपकी सामर्थ्यता नहीं है। जितने लोगों ने धर्मशाला बनाने के लिए कमरों का नाम लिखाया, हम उनको भी कहेंगे ये आप कमरा नहीं बनवाओ, ये तो नाम आपने लिखाया है,
6 महीने के अंदर वो भंडार भरता चले जाएगा और तू धीरे धीरे देता चले जाएगा। भंडार उसको भरना है, करना उसको है, केवल उसने तो तुमको निमित्त बनाकर बिठा दिया, केवल निमित्त है। संपूर्ण विश्व अगर शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बैठकर शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका सुख तो मिलेगा। जब कोरोना की महामारी चली थी तो दूसरे को टच कर लो या दूसरे को दूर से भी उसकी श्वास या उसका कोई चीज मिल जाए, लग जाए, तो कोरोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोरोना फैल गया। कितने बच के रहे, मुंह में पट्टा बांध के, मास्क लगा के और बार बार हाथ धो धो के, और किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, और बस एकांत में पड़े। आप जरा विचार करिए, जरा सा छुआ और कोरोना हुआ। जब वो बीमारी छूने से हो सकती है तो ये निश्चित है शंकर भगवान का स्पर्श करने से और शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी भी शरीर से शक्ति से छू कर चली गई तो ये निश्चित है कि ना जाने कितनी बीमारियों को काट सकती है। बस आपका जो भजन है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो स्मरण है, वो मूल है। वो सब एक पत्र आया है, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम मीरा कुशवाहा है, मेरे पति का नाम श्री गौरी शंकर कुशवाहा। कितनी दुखी थी मैं, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया था गुरुजी। क्या बताऊं गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा मुझे शंकर भगवान के रूप में मिली, मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2 अगस्त 2021 को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी, उनके किडनी में पस पड़ गया और पथरी थी, शुगर थी। डॉक्टर ने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया, फेल हो गए। डॉक्टर ने 4 बार ऑपरेशन किया, फिर भी जख्म से पस आना बंद नहीं हुआ। 5 महीने इलाज चालू रहा, आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने कह दिया कि स्किन का टीबी भी हो गया है इनको। उस पस पड़ते पड़ते स्किन की टीबी भी हो गई है। 9 महीने टीबी का इलाज चालू करने का डॉक्टर बोल दिया। फिर छतरपुर से हम टीबी का इलाज करवाने के लिए पहुंचे। गुरुदेव, आराम नहीं लगा, बड़े तकलीफ में आ गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, परेशानियां। एक दिन बाबा ने मेरी सुनी, आपकी कथा अचानक मेरी टीवी पर सुनी और मुझे कुछ समझ आया। गुरुजी, मैंने कभी आपकी कथा नहीं सुनी थी, अचानक मैंने बाबा ने मिलाया, आपकी कथा हरिद्वार में चल रही थी और हम कुबेरेश्वर धाम बाबा से प्रार्थना कर कर उसी समय निकल गए, रुद्राक्ष प्राप्त किया और बाबा से प्रार्थना करके गए कि बाबा 6 महीने का कोर्स है, टीवी का भी और पस बंद नहीं हुआ, आप कृपा करिए। बाबा की कृपा से अब पस भी बंद हो गया और टीवी भी ठीक हो गई। केवल शिव का चढ़ा जल और रुद्राक्ष का जल। जहां बैठे हो कुशवाहा जी हाथ हिला देना एक बार, कहीं बैठे हो। श्री मीरा जी कुशवाहा श्रीमती और पति का नाम गौरी शंकर कुशवाहा। हम बाबा को धोख लगाने के लिए, ये शिव है, दिख गए, ये शिव है। एक पत्र और देखिए, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। महाराज
शिव की कृपा। ढेर पत्र हैं। सोनाली विजय कदम श्री यवतमाल जिला यवतमाल से महाराष्ट्र से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी 2020 में मेरे पति को पैरालिसिस हो गया था। चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। फिर यवतमाल के हॉस्पिटल में भर्ती किया, उन्हें नागपुर लिखा लिया, पर आराम नहीं लगा। सारे हॉस्पिटलों में भर्ती हो चुके पर आराम नहीं लगा। सारे इलाज सब कुछ कराए पर सुधार नहीं हुआ। फिर हमने छुट्टी ले ली, घर आ गए और उनको बोलते भी नहीं बनता था, चलते भी नहीं बनता था और पलंग पर ही रहते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या कर दिया। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, वहां पर एक मारवाड़ी बाई मुझे मिली। वो पूजा कर रही थी। फिर मैंने उसे पूछा तुम कौन सा व्रत कर रही हो? तो वो बोली पशुपति व्रत कर रहे हैं। मुझे बताया, फिर मैंने मेरी कहानी उसे बताई। फिर उसने मुझे आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए कहा। फिर हमने 2021 से कथा श्रवण करना चालू किया। 20 में पैरालिसिस हुआ था, 21 से कथा चलना प्रारंभ करा। मेरे पति के लिए पशुपति व्रत किया। तब से उनकी तबीयत अच्छी होने लगी। मैंने बाबा से निवेदन करा था, कथा में श्रवण कर कर कि जल लाकर मैं पिलाऊंगी, इनकी वाणी और इनका शरीर चलने लगेगा तो मैं कुबेरेश्वर धाम लेकर आऊंगी। आज मैं अपने पति को लेकर कुबेरेश्वर आए हैं आपके साथ में। हर हर। अब स्वस्थ है ना पूरे? बस बाबा की यही कृपा हो, शिव कृपा। बेटे शंकर की उदारता, दया। अब दिल से उसको रिझाइए, अब दिल से उसको पुकारिए, वो सुनो। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर तो छठी नामे कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतन हो शंभू, मैं तेरी पतन। इस मन रूपी टॉर्च को, इस मन रूपी मोबाइल को हमें चार्ज करना है। और चार्ज अगर हो गया, शिव कथा में मन लग जाना, समझ लेना अपने मन को चार्ज कर लिया। अगर शंकर की कथा में दिल नहीं लग पाया, मन नहीं लग पाया, तो समझ लेना कि कनेक्शन सही नहीं हुआ है। रात को ये टॉर्च काम नहीं आ सकती, ये अंधेरे में काम नहीं कर सकती। अगर सही से चार्ज हो गई तो ये निश्चित है कि ये टॉर्च, ये मोबाइल अंधेरे में भी रोशनी कर देगा। उसी तरह अगर मन में एक बार, दिल में एक बार, हृदय में एक बार शंकर की कथा बैठ गई और तुमने एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना कि टॉर्च चार्ज हो गई। अब वो दुख मिटा दे, अब वो कष्ट मिटा दे, अब अंधेरा दूर हो जाता है। समस्या का हल एक लोटा जल, केवल आपने, परंतु वो एक लोटा जल ऐसे नहीं कि हमने केवल उसने कहा उससे सुन लिया, ऐसा हम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हैं भगवान की। नहीं 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 नहीं, आप तो परीक्षा लेना है तो भगवान की कभी मत लो। परीक्षा लेना है तो इंसान की काफी है। ढेर आते हैं यहाँ पर जो केवल परीक्षा लेने ही आते हैं। आखिर यहाँ है क्या ऐसा जो बिना बुलाए लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं, कावड़ भर भर के ला रहे हैं। कल भी कम से कम 5-10 जगह की कावड़ आई और आज भी लगातार सुबह से कावड़ों का क्रम चालू है। कहीं कहीं से माताएं भाव ले लेकर, आष्टा से कोई रात को 3 बजे 55-60 महिलाएं निकली हुई हैं। सीहोर गल्ला मंडी से माताएं निकली हुई हैं कावड़ ले लेकर। तो कुछ तो मेरे बाबा ने दिया। मक्खी नमक के डब्बे पे जाती, अरे बोलो तो, मक्खी तो जहां गुड़ हो, शक्कर हो, मिठाई हो, वहीं पे जाके बैठती है। मतलब उसको कुछ तो मिला है, तब जीवात्मा शंकर पर जाकर टिकी हुई है, कुछ तो प्राप्त हुआ। और ये शिव भक्ति के बिना नहीं हो सकती, शंकर के स्मरण के बिना नहीं हो सकती। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण सुख देगा जरूर। हाँ, थोड़ा
कई लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं, तो हम उनसे कहते हैं फाइल मोटी है, थोड़ा सा दबाने में समय तो लगेगा, थोड़ा दुख काटने में समय लगेगा। पर आप भूलना मत, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर कहते रहना, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा ये जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, पर काटना आपको है। अगर आप नहीं काटोगे तो ये दुख कटने वाला नहीं है। इसको काटना आपको पड़ेगा, इसको काटोगे आप। जैसे वो बहन ने पत्र में लिखा, 2020 में लकवा लगा, वाणी चली गई, शरीर चलना बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहे, 20 से 21 तक पड़े रहे और 21 में कहीं कथा बाबा की श्रवण करने को मिली। वो भी किसी मारवाड़ी बहन ने कह दिया पशुपति व्रत करते करते, तो दिल लग गया कि मैं भी तो सुनूं आस्था चैनल पर, आखिर महाराज क्या बोल रहा है। नहीं तो कथा तो कई सालों से जिंदगी हो गई आस्था चैनल पे कथा आते आते। कोई केवल एक सीवर वाला महाराज थोड़ी ना, ढेर महाराज आता है, 24 घंटे महाराज भरा रहता है टीवियों के अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। जिस चैनल को खोलोगे उसमें महाराज मिल जाएगा, चाहे तुम आस्था खोल लो चाहे दूसरा चैनल खोल लो, धार्मिक चैनल जितने खोलोगे उसमें महाराज मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत हो। पूरी जिंदगी हो गई अपन कथा सुनते 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 सुनते, पर कथा सुनने के बाद जिंदगी तो हो गई, पर कितने लोग मंदिर गए कथा सुनने के बाद। पर शंकर भगवान ने जब हाथ पकड़ा, शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारी चित्त वृत्ति और दिल में बैठी, तब जो नहीं भी जाता था उसने एक प्रैक्टिकल तो करके देखा कि देखूं तो सही आखिर इसमें है क्या, एक प्रैक्टिकल तो करके देखूं कि इसमें है क्या। शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव को पुष्प चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री पे शहद लगाकर चिपकाने से लाभ क्या मिलता है। दुनिया के लोग भले हंसी उड़ाते रहे कि बेलपत्री पे शहद लगाने से ऐसा होता है, पर दिल होता है तो दिल से एक बार उसको बेलपत्री में शहद भी नहीं लगाए ना, तो केवल आंख का आंसू भी मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है, तो भी मेरा शंकर खड़ा होकर तेरे सामने आ जाता है। आया कि नहीं आया। नरसिंह ने, भक्त नरसिंह मेहता, जिनके परिवार ने धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, भैया ने धक्के मारकर निकाल दिया, और नरसिंह मेहता रोता रोता शंकर जी के मंदिर में गए। अब जरा ध्यान देना, जरा जिसका दिल जिसमें लगा होता है व्यक्ति वहां जाता है। नरसिंह मेहता किसका भजन करते थे? सांवरिया का। किसका भजन करते थे? सांवरिया का। और अगर नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करते थे तो जिस समय पर दुख आया, जिस समय पर धक्का देकर निकाला, तब नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए। नरसिंह मेहता किसके मंदिर गए? शिव के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर में नरसिंह मेहता पहुंचे और नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में जाकर आंखों से आंसू ढाने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगा। नरसिंह मेहता नैनों से अश्रु गिर रहा, और नैनों से जब अश्रु गिर रहा था, रात में नैनों से आंसू गिर रहा है, और शंकर भगवान के शिवलिंग को नरसिंह मेहता अपनी भुजाओं से गले मिलकर रो रहे नरसिंह जी। जल बह रहा है नरसिंह जी की आंखों से। सांवरिया का भजन करने वाले नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए, शिव मंदिर में जाकर रोए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी पर नरसिंह मेहता को बिठाया और सीधे वैकुंठ गौलोक धाम में ले गए। चल मेरे साथ।
चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूं। जिस सांवरिया का तू गुणगान गाता है, जिस सांवरिया का तू भजन गाता है, जिस सांवरिया का तू स्मरण करता है, उस सांवरिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। और सांवरिया के सामने नरसिंह मेहता अगर जिंदगी भर भी भजन करता तो नहीं पहुंच पाता, पर शंकर भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जा। नरसिंह जी खड़े हो गए। सांवरिया सेठ रास कर रहे थे, सांवरिया जी की निगाह नरसिंह जी पे पड़ गई और नरसिंह जी पे निगाह पड़ते से ही निगाह पड़ी और निगाह पड़ते से सांवरिया जी ने पूछ लिया, क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद यहां आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तू जीते जी कैसे पहुंच गया? नरसिंह जी कहते हैं, मैं नहीं आया, ये नंदी पे बिठा के लाया। जो शिव जी को देखा सांवरिया सेठ ने, देखते से ही सांवरिया सेठ शंकर भगवान को कहते हैं, प्रभु आप और नरसिंह जी को लेकर आए? भगवान बोले, तुम्हारा भगत था, मंदिर में मेरे रोया था, इसलिए मैंने उसको सही एड्रेस पे ले जाके छोड़ दिया। सांवरिया जी बोले, तुम्हें एड्रेस पे ले तो आए, पर लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा लिया। शंकर भगवान बोले, जो कोई नहीं करता वही तो हम करते हैं। दिक्कत तो यही है। ब्रह्मा जी ने, कांच खोल दो ना थोड़ा, दो हवा थोड़ी आई, कांच खोल। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने महाराज शंकर भगवान के चक्कर में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता भैया नौकरी, क्योंकि हम हर किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं, होते ऐसे 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 भागे। और नरसिंह मेहता ने सांवरिया जी से कहा, मुझे मिला है मेरा शिव, और मुझे कोई लेकर यहाँ नहीं आया, मुझे लेकर आने वाले देव अधिदेव महादेव, तेरी कृपा बिना नहीं लेते सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। मुझे कोई लेकर नहीं आया, मैं शंकर भगवान मुझे लेकर आया। पूछा, ए नरसिंह, नरसिंह जी ने पूछा शंकर भगवान से, प्रभु ये तो बताओ कि मेरा पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने कि मुझे शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर वैकुंठ धाम पहुंच गए, गौलोक धाम पहुंच गए? वो पुण्य कौन सा है? किस पुण्य के बल पर? तो कहा, नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना, नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है। वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को, जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर आ। और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास कहता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़े। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर पास की पास नहीं है, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने। होता है, ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा, जो ट्रेन का सफर करें सबने सफर, बैठो, रखो रखो रख, ऐसी सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो, चलती हुई ट्रेन में
कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? एकदम ट्रेन सख्त से चल रही है, तुम भीतर